हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट कोलकाता का पीटी 6 तारीख तक ख़त्म हुआ है। इसके आगे अभी पीटी चल रही है, लेकिन मालदा और आसनसोल लगभग ख़त्म हो गया है। इनकी ब्लॉक डेट बची हुई है, लेकिन लिलुआ में कोलकाता का अभी चलते हुए रहेगा। उनकी क्वालिफाई कम्युनिटी वाई क्या स्टेटस है, थोड़ा सा स्मॉल वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आएँ, वेबसाइट पे आएंगे तो 6 तारीख का रिजल्ट आज सुबह आ गया था। 1 मिनट, 6 तारीख के लिए नोटिस बोर्ड में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई का संख्या काफ़ी अच्छा सा तेज़ी यहाँ भी बढ़ रहा है। हुबली के अलावा दूसरा आरआरसी कोलकाता इस बार है जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। तो अभी डिटेल हम लाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करेंगे। बाकी जब फाइनल होगा तो हम बात करेंगे आपके साथ क्या है स्टेटस। लेकिन अभी तक यहाँ का कटअप के हिसाब से नहीं दिख रहा है कि इतने कैंडिडेट कैसे क्वालिफाई हो रहे हैं। लोग कह रहे थे ज़्यादा कटअप जाता है तो कम क्वालिफाई होते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ टोटल पीटी 10,639 पोस्ट के लिए जो पीटी में गए थे कैंडिडेट, टोटल के टोटल वो गए थे 26,476। उसमें से अभी तक जो पीटी में भाग ले चुके हैं उनकी बात कर दिया जाए। अभी तक पीटी में भाग ले चुके हैं करीब, तो यहाँ पीटी क्वालिफाई की बात करेंगे तो 16,537 और नॉट क्वालिफाई 4,000, यानी 80 और 20% का है। अब्सेंट का मैं नहीं ले रहा हूँ, ब्लॉक डेट जब तक होगा तब तक लेंगे। बात करते हैं 6 तारीख का। 6 तारीख का क्या अपडेट है, तो लिलुआ अभी जिनका पीटी शेड्यूल 8 तक चलेगा नॉर्मल का, उसके बाद 9-10 का ब्लॉक डेट है। यहाँ पे टोटल 869 क्वालिफाई और 205 नॉट क्वालिफाई, 1074 कैंडिडेट ने भाग लिया और ये करीब 1200 से 1500 का रिजल्ट है, वो दिख जाएगा आपको, रिवाइज नोटिस शेड्यूल में है। उसके बाद मालदा में पीटी ख़त्म हो गया है, ब्लॉक डेट 2 बचे हुए हैं। यहाँ पे टोटल 687 कल क्वालिफाई, 198 नॉट क्वालिफाई। और आसनसोल का बात करेंगे तो 878 क्वालिफाई, 235 नॉट क्वालिफाई, जहाँ पे 2 ब्लॉक डेट बचे हुए हैं। 7 और 8 तारीख को कोई जाना चाहता है तो यहाँ पे ब्लॉक डेट अटेंड कर सकता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे कहें तो 20,834 कैंडिडेटों ने 26,000 कुछ 400 कुछ में से भाग ले लिए हैं। यानी 6,000 कैंडिडेट का पीटी आना बाकी है, उसमें से पहले जो एब्सेंट हो गए हैं वो भी घटेंगे। यानी अभी तक का 79 और 80 का रेशियो है। और जब एब्सेंट घटेगा तो और नीचे की तरफ ये डाटा आएगी और वो आपको डिटेल दिखेगा, पूरा का पूरा डिटेल है। अब यहाँ कम्युनिटी की बात करेंगे तो आपका 6 तारीख का जो कैंडिडेट कम्युनिटी वाई क्वालिफाई है, 344 आपके यूआर से, 620 एसी से, 208 एसटी से, 840 आपके ये हैं ओबीसी का, और इधर के कहेंगे 422 ईडब्ल्यूएस का। टोटल 2434 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं केवल 6 तारीख का। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में आप देखेंगे टोटल अगर वैकेंसी का न्यू वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे 4426 में से 1987 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं अभी तक यूआर में। एसी में देखेंगे तो 2527, 1606 वैकेंसी के अगेंस्ट 842 एसटी का है, तो इसमें आपको 1533 13 कैंडिडेट क्वालिफाई। और यहाँ पे अगर देखेंगे 2026 के अगेंस्ट ओबीसी में 8,123 कैंडिडेट क्वालिफाई और ईडब्ल्यूएस में 1,087 वैकेंसी के अगेंस्ट 1,380 क्वालिफाई। और टोटल डिटेल अगर देखेंगे तो यहाँ वैकेंसी के रूप में 10,639 के अगेंस्ट 16,540 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई कर गए हैं। बाकी अभी सीसीए वगैरह का डाटा आना बाकी है, अभी रिजल्ट का अभी पीटी भी चल रहा है। एक्सपेक्टेड कटअप तो देखिए बाद में बात करेंगे। हालांकि जिसका कटअप ऊपर गया है वो थोड़ा ही बढ़ेगा, 2-3-4 नंबर में हो जाएगा, 2-3-4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन जिसका कम है उसका ज़्यादा बढ़ेगा। यानी सबसे कम अगर कटअप बढ़ेगा तो वो यूआर का, दूसरे नंबर पे कम बढ़ेगा वो ओबीसी का, तीसरे नंबर पे कम बढ़ेगा वो है आपका एसी का, चौथे नंबर पे कम पड़ेगा तो वो ईडब्ल्यूएस का, और 5वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है वो एसटी का, क्योंकि ये कम से ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे कई जगह पे ये वाला डाटा चेंज हो सकता है, ये तीनों में ईडब्ल्यूएस, एसटी और एसी में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं और कम्युनिटी वाले में ईडब्ल्यूएस कितने जाएंगे, उस पर अंतर भी पड़ेगा पूरा डिटेल के रूप में कि यहाँ पे सीसीए और ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल नहीं क्वालिफाई करते हैं, ओबीसी में ज़्यादा करते हैं, एसी में ज़्यादा कर रहे हैं। यानी ओबीसी और एसी में ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण से इनकी वैकेंसी पे असर पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।